Good morning, church. Let us all begin our worship session by singing the first song which says, Arise. Let's ask God to come and change our lives. Let us all lift Him up by singing praises to Him. Amen. Arise, 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 arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, Holy God, as we sing. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Alright, 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 arise, arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, Holy God, as we sing. Arise, 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 We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Alright, 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 arise, arise. Take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, Holy God, as we sing. Arise, 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 हालेलुया। सच में यीशु मसीह आसमान से भी ऊंचा है और सारे मंडल में उसकी महिमा है। सारे दूतों की स्तुति वो है और हर जुबा पर बस एक ही नाम है जो है यीशु। आइए हम मिलकर ये दूसरा गीत गाते हैं। आसमां से भी तू ऊंचा है,
आसमां से भी तू ऊंचा है, सारे मंडल में तेरी महिमा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तेरी महिमा प्रदान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रदान। सारे दूतों की स्तुति तू है, हर जुबां पर भी नाम तेरा है। सारे नामों से राजाओं से सारी शक्ति से तू ऊंचा है। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तेरी करुणा महान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रदान। गाते हालेलुया, तू महिमा प्रदान। Truly there is no one like him. Let us all surrender ourselves and submit ourselves to the Lord. Let us all sing this song which says, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा, तू है प्रभु हमारा
प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो साना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है यीशु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा, तू है यीशु हमारा खुदा। में पास्टर जॉनी है, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इस वक्त कि वो भजन संहिता में हमारी अगुवाई करेंगे। सभी लोग अपने बाइबल को निकालेंगे। भजन संहिता 22 है, आज 1 से लेके 15 तक हम पढ़ेंगे। आगे का समय पास्टर जॉनी को मैं देता हूँ। सुबह के समय भजन संगीत की समय है। हम 22वां भजन संगीत 1 से लेके 30 वचन तक है, मगर हम लोग 1 से लेके 15 वचन पढ़ेंगे। Psalms 22 verses 1 to 15, इस भजन संगीत को 1 by 1 हम लोग पढ़ेंगे। पहला वचन, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है? मेरा उद्धार कहाँ है? ನನ್ನ ದೇವರೇ, ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊರೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ, ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರವೇ ಇಲ್ಲ, ಇರುಳಿನಲ್ಲಿಯೂ ನನಗೆ ಉಪಶಮನವಿಲ್ಲ। तीसरा वचन, परंतु तू जो इस्राएल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तो पवित्र है। ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಿಕರು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟ್ಟರು, ನಿನ್ನನ್ನು ನಂಬಿ ಉದ್ಧಾರವಾದರು। पांचवा वचन, जिन्होंने तेरी दुहाई दी और तूने उनको छुड़ाया, वे तुझी पर भरोसा रखते थे और कभी लज्जित ना हुए। ನಾನಾದರೂ ಹುಳದಂತವನೇ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ನಿಂದಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಜನರಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ। सातवां वचन, वे सब जो मुझे देखता है मेरा टट्टा करता है और ओठ बिचकते और यहाँ कहते हुआ सिर हिलाते हैं। ಯೆಹೋವನು ತನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವನೆಂದು ಆತನಲ್ಲಿ ಭರವಸವಿಟ್ಟಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಆತನು ಇವನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾದರೆ ರಕ್ಷಿಸಲೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ। नौवां वचन, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। ಹುಟ್ಟಿದಂದಿನಿಂದ ನೀನೇ ನನಗೆ ಆಧಾರ, ತಾಯಿ ಹೆತ್ತಂದಿನಿಂದ ನನ್ನ ದೇವರು ನೀನೇ। 11वां वचन, मुझसे दूर ना हो क्योंकि संकट निकट है और कोई सहायक नहीं है।
ಬಹಳ ಗೂಳಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ, ಬಾಷಾನಿನ ಬಲವುಳ್ಳ ಹೋರಿಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ. 13वां वचन, वे फाड़ने और गरजने वाले सिंह के समान मुझ पर अपने मुंह पसरे हुआ है. ನಾನು ಹೊಯ್ಯಲ್ಪಟ್ಟ ನೀರಿನಂತಿದ್ದೇನೆ, ನನ್ನ ಎಲುಬುಗಳೆಲ್ಲ ಸಡಿಲಿ ಹೋಗಿವೆ. 15वां ನನ್ನ वचन, ಗುಂಡಿಗೆ ಮೇಣದಂತೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕರಗಿ ಹೋಗಿದೆ. 15वां वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे. मेरा बल ನನ್ನ टूट गया, ಶಕ್ತಿಯು ಬೋಕಿಯ ಹಾಗೆ मैं ಒಣಗಿ ठीकर हो ಹೋಗಿದೆ. गया ನನ್ನ और मेरी ನಾಲಿಗೆಯು जीभ ಅಂಗಳಕ್ಕೆ मेरी ಹತ್ತಿ थालू ಹೋಗಿದೆ. से चिपक ನೀನು गई ನನ್ನನ್ನು और ಮಣ್ಣಿಗೆ तू मुझे ಸೇರಿಸುತ್ತೀ. मारकर मिट्टी में मिला देता है. आमीन. ಆಮೆನ್. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. आज की सुबह के समय जो भजन संगीत 1 से लेके 15 हमने पढ़ा है, क्योंकि ये एक परमेश्वर का भक्त अपने जो बहुत बड़े कष्ट और संकट में बाधा में वो उनका एक दिल का गहराई का एक प्रार्थना है. क्योंकि पिछले 2 संडे भी हम लोग ने देखा था, जो राजा के लिए प्रार्थना करने का बाद जो उन लोग ने उत्तर पाया है, और आज हम लोग देखता है एक भक्त की जो कष्ट और संकट, निंदा, अपमान की समय और उनकी जो दिल का गहराई से निकलने वाला एक प्रार्थना है. उसके मतलब जो परमेश्वर के जो भक्त लोग हैं उनको कष्ट और संकट आता ही है, उनको निंदा और अपमान आता ही है, मगर हमें उस परमेश्वर के जो भक्त लोग हैं उनको परमेश्वर की जो प्रार्थना करना ये हमें और आपको सिखाता है. जब पहला वचन नहीं लिखा है, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है, तू मेरी पुकार से और मेरी सहायता करने से क्यों दूर रहता है, मेरा उद्धार कहाँ है. यदि हम ये वचन को हम देखने के समय एक भक्त जन परमेश्वर के एक भक्त का पुकार है, बट ये वचन हम देखने के समय नया नियम में जीसस भी ये बात कहा है. यदि हम लोग नए नियम में एक जो मैथ्यू का जो सुसमाचार में हम लोग देखने के समय मैथ्यू 27 में उसमें 46 में ये लिखा है, तीसरे पहरे की निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सबक्तानी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है. यीशु मसीह भी एक इस दुनिया में मनुष्य रूप धारण करके आने का बाद वो उस परमेश्वर की भक्त थे और संपूर्ण मनुष्य भी थे और संपूर्ण परमेश्वर की वो महिमा से भरा हुआ था, क्योंकि उन्होंने मनुष्य होकर उन्होंने इस दुनिया का यात्रा में उन्होंने आकर ये जो दर्द उठाकर सुलीब के इन्होंने कहता हुआ ये बात, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है. एक भक्त होकर, परमेश्वर के बेटे होकर, एक भक्त होकर, मनुष्यदारी होकर, बेटे के स्थान पर आकर उन्होंने ये प्रार्थना किया है. ऐसी भजन संगीत में हमें बताता है. देखो, कभी कभी परमेश्वर अपना प्रार्थना को उत्तर देकर हमें जवाब मिलता है, मगर जब समय पर हमें इस दुनिया का यात्रा में जो निंदा अपमान में जाने का समय हमें जो न्याय नहीं करना है, हमें वो प्रार्थना में जीतना करके वचन बताते. क्योंकि देखो यहाँ स्वयं यीशु मसीह कहते हैं, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया. क्योंकि जो यीशु मसीह जो लंगड़े को जो चलाया है और अंधे को आंखी दिया है और मरे हुए लाजर को जिलाया है, वो खुदावन यीशु मसीह इस दुनिया का यात्रा में हमारे लिए, आपके लिए वो जो समय, वो जो राह से गुजरना था, उन्होंने पीछे नहीं हटे. इससे पहले उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु जी अगर आपका इच्छा है, और गेसेमने बगीचे में उन्होंने प्रार्थना किया, यीशु मसीह आपका इच्छा है तो ये प्याला मुझसे आप निकाल दे, बाद में आपका इच्छा पूरा होने दे. और वही परमेश्वर यीशु मसीह यहाँ और एक पुकार आता है उसका, एक संपूर्ण मनुष्य की इसमें से, क्योंकि उस समय पूरा उनका हाथ छूट गया, वो केवल मनुष्य बन गया था और वो मनुष्य बनकर उन्होंने प्रार्थना किया. उस समय जिस समय 12 से 3 बजे तक का जो एकदम अंधेरा हुआ था, उस अंधेरा में उन्होंने ये बात कहा,
सूरज अपने खुदा बनाने वाला खुदावन को देखकर अपना उज्ज्वला देख नहीं सका, अपना खुदावन का इस जो निंदा अपमान को, अपने खुदावन का ये जो रीति से वो लटक रहा प्राण छोड़ रहा देख नहीं सका। वो खुद सूरज अंधेरा हो गया, अपने आप को उन्होंने अंधेरा कर दिया। आज हम लोग इस दुनिया का यात्रा में वो खुदावन यीशु मसीह आने वाला है। हमें आने का समय के लिए ये जो प्रार्थना किस रीति से करना है, क्योंकि मैं हमारा पुकार किस रीति से जान रहना है, किस रीति से आना है। दूसरा वचन बताता है, हे मेरे परमेश्वर, मैं दिन को पुकारता हूं परंतु तू उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुपचाप नहीं रहता। यदि हमारे और आपके जीवन में यीशु ने कहा जो मेरा पीछे आने वाला है वो अपने अपने सुलीब को उठा कर लेके आए, उसकी मतलब यीशु जो जिस रास्ते से उन्होंने राह से गुजरा है हमारे लिए, आपके लिए, जो उन्होंने जो संकट उठाया, जो बलिदान किया, हमें आपको इसी रीति से चलना। इसके लिए उसने बोला मेरा पीछे आने वाला अपना अपना सुलीब को खुद उठा कर लेके आए। और सुलीब का मतलब क्या, क्रॉस का मतलब क्या है, वो निंदा, अपमान, संकट और जो कुछ यीशु ने किया है वो भी शायद अपने पर आ सकता है, मगर हमें उस समय यही प्रार्थना करना है जैसा चेला लोग ने किया है। चेला लोग का जो मौत किस रीति से हुआ है, वो अपने उन लोग ने जो शहीद हुआ है, और स्टेफन ने जब शहीद हुआ है, स्टेफन जब शहीद हो गए, स्टेफन को मार डाला जाने के समय उन्होंने भी यही कहा है, पिता उनको क्षमा कर। मेरे प्यारे लोगों, आज की सुबह का समय ये जो भजन संगीत है, क्योंकि हमारा और आपका इस दुनिया का यात्रा में जो यीशु के राह में चलने के समय हमें और आपको इस कष्ट और संकट, निंदा, अपमान से गुजरना ही होगा। ऐसा नहीं कि मैं यीशु को स्वीकार किया, मुझे जो कष्ट नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, बीमार नहीं आएगा। यीशु ने कहा तुम्हें इस दुनिया में कष्ट और संकट है, मगर डर मत हो, मैं इस दुनिया को जीत चुका है। ऐसे पतरस ने भी जब उनको जेल से बाहर निकाला परमेश्वर के दूत को भेजकर, और उन्होंने जब वो स्त्री का घर पे गया, उन लोग सब स्त्री इकट्ठे होकर प्रार्थना करता था। जब उधर पतरस ने एक बात कहा, हमें बहुत क्लेश उठाकर स्वर्गीय राज जाना है। हम इस दुनिया की यात्रा में क्लेश उठाना ही है, क्योंकि वचन है यदि हम इस दुनिया में उस क्लेश के लिए हम तैयार है, यदि हम क्लेश के लिए नहीं डरता है, हमारा कदम कम आगे बढ़ते जाता है, तो हम उस स्वर्गीय राज को देख सकते हैं। आज में अंधेरा हो गया, हम रोते बैठ गया, फायदा नहीं है। अंधेरे में हम प्रार्थना करते हुए, रात होने के समय प्रार्थना करते हुए, हम यीशु में सौंपने के समय हम नींद होकर सुबेरे आराम से यीशु मसीह हमें और आपको उठाएगा। सुबेरे का नया दिन में वो कदम रखेगा। इसी इस दुनिया का यात्रा में हमें स्वर्गीय राज जाना है, हमें कष्ट को, संकट को उठा कर ले चलना है, क्योंकि गीत गाने लिखा है, रास्ते पे कांटा है, कांटों पर चलना है, चलना कठिन है, फिर भी हमें चलना है। कांटों में चलने के समय खून आएगा, मगर हमें वो नहीं देखना है, कांटों को नहीं देखना है। कांटों का आगे का जो गोल्डन वे, जो सोने का राह, जो स्वर्गीय राज में हमें चलना है, उसको देखना है हमें। जब हमारा जो गोल, हमारा एक होप, हमारा एक निरीक्षा हो रहने के समय, हमारा निरीक्षा हो रहने के समय यीशु मसीह हमें और आपको पवित्र आत्मा द्वारा मदद करता है। परमेश्वर इस वचन द्वारा हमें और आपको आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना के साथ उनके चरणों में आएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, आज के इस सुबह के समय प्रभु जी, जो भी ऑनलाइन द्वारा प्रभु जी हम सब लोग इकट्ठा हुआ, परमेश्वर यीशु मसीह खुदावन हर एक का दिल में बातें कीजिए प्रभु जी। हर एक लोग प्रभु जी ये ऑनलाइन द्वारा प्रभु जी आपको डर कर, आपका चरण में बैठकर एक देखने के लिए मदद कर प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि ऑनलाइन द्वारा बैठने के समय प्रभु जी, यदि मोबाइल में कुछ आया, मोबाइल में मैसेज आया, मोबाइल में कुछ आया, वो देखकर, कंपनी का फोन आया, वो देखकर प्रभु जी ना चले प्रभु जी, ना उठे प्रभु जी। प्रभु जी कुछ देर लॉकडाउन के समय प्रभु जी आपका चरण में बैठकर संपूर्ण मन से प्रभु जी, संपूर्ण दिल से प्रभु जी आपको समय देने के लिए मदद कर प्रभु यीशु मसीह। विशेष करके प्रभु जी आज के सुबह के समय प्रभु जी आपका वचन देने वाला दास को आपका हाथ में सौंप देता है। आपका दास का मुंह से निकलने वाला जिंदा कलम वो आग बनकर बरसा है प्रभु यीशु मसीह, जाके सुनने वाला का हर एक हृदय को छेद डाले प्रभु जी, और आपका आगमन के लिए तैयार करे प्रभु जी। इस लॉकडाउन के लिए ना डरे प्रभु जी, इस सीलडाउन के लिए ना डरे प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, कोरोना वायरस के लिए ना डरे प्रभु जी। वो प्रभु जी यीशु ने जैसा वचन में कहा है, जो शरीर को मारने वालों को मत डरो, जो आत्मा को मारने वालों को तुम डरो करके यीशु मसीह। हाँ प्रभु जी, जो यीशु मसीह आपको
को प्रभु जी हम लोग डर कर प्रभु जी इस दुनिया का यात्रा में जो वचन आज्ञा को प्रभु जी दंडवत कर शरणागत करते हुए आगे बढ़ने के लिए मदद कर प्रभु जी। आपका दास को आपका आत्मा सौंप देते हैं परमेश्वर, आप आत्मा से भर दे प्रभु जी यीशु मसीह। जैसे गीत गाने लिखा है, बोल यहोवा सुनता तेरा दास, वचन वाणी अपने सुना दे। यस मास्टर, आपका दास का ओटो को खोल दे प्रभु जी, चाको पास्टर को आपका आत्मा से भर दे प्रभु जी, निकलने वाला वचन प्रभु जी वो हाथ बनकर बरसाए। आमीन 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 आमीन। तो आइए हम मुख्य संदेश में हम इस वक्त जाते हैं और आगे का समय मैं पासवान को देना चाहता हूँ। वो वचन और अंतिम आशीर्वाद के साथ आज की मीटिंग को भी खत्म करेंगे। सभी भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज सुबह के समय सबको शालोम शांति मिले। और आज पवित्र दिन, ये दूसरे साल के अंदर ये दूसरा हमारा लॉकडाउन का समय है और जहाँ पर हम ऑनलाइन के जरिए से परमेश्वर के वचन और गीत और प्रार्थना भजन संहिता सब हम शेयर कर रहे हैं। तो सुबह हमारे यहाँ पर चर्च की आराधना हुआ और आज ये ऑनलाइन के अंदर वापिस आपके पास में आने का प्रभु ने सौभाग्य दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत बहुत आशीष दें और मैं विश्वास करता हूँ आप सब लोग अपने घर के अंदर सही सलामत रहें और सही सलामत और आगे भी बना रहें। लॉर्ड आप सबों को बहुत आशीष दें। यहाँ सुबह के समय आपका ध्यान में प्रभु के वचन में लेके आना चाहता हूँ। ज्यादा समय आपका मैं नहीं लूंगा, पर मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पर भी बैठे हैं वचन को सुने, क्योंकि आपका मैं ज्यादा समय संदेश में नहीं लेंगे, पर जो भी समय थोड़ा सा है वो समय को हम आदर करें। और जहाँ पर भी आप घर में बैठे हैं आप मोबाइल ऑन कर कर अपने कामों में ना जाएं, क्योंकि यदि हम जाते हैं तो लॉर्ड आपको देख रहा है कि आप डिसऑनर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ यदि आप बैठते हैं तो परमेश्वर के वचन को आप सुने और समझें और प्रार्थना करें। तो लॉर्ड आप सबों को आशीष दें और धन्यवाद देते हैं समय के लिए जो ऑनलाइन के पीछे मेहनत कर रहे हैं, भाई रमीत और गीत के अंदर जो भाइयों ने जो गिटार बजाए हैं और गीत गाए हैं, सबों को मैं प्रभु यीशु के नाम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अपने घरों में बैठ के आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। क्या ही कठिन समय के अंदर में और आप वापिस आ गए कि हम मजबूर होकर घर में बैठ के हम संदेश मोबाइल के जरिए से सुनाई दे रहे हैं। पहला एक समय था जब मोबाइल नहीं था तो फोन के जरिए से, और फोन से पहले जब था टेलीग्राम था, और उससे पहले का जो समय था खत लिखकर भेजते थे और लोग उसको पढ़ते थे। वापिस हम वही जमाने के अंदर वापिस लौटे हैं कि जहाँ पर परमेश्वर के वचन का दुर्लभ हो रहा है। सुनना चाहते हैं पर सुन नहीं पाते हैं, आराधना करना चाहते हैं आराधना कर नहीं पाते हैं। चर्च बंद हो गए, मंदिर बंद है, गुरुद्वारा बंद है, मस्जिद बंद है, थिएटर बंद है, सारी जगह जहाँ पर पब्लिक होते हैं सब बंद हो गए। ये बंद होने के एक निशानी, पहला निशानी मैं आपको बताता हूँ, स्वर्ग का द्वार बंद नहीं हो रहे, वो खुल रहा है और वो समय बहुत ही नजदीक आ गया है। तो इसलिए हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर की भक्ति में रहें और प्रार्थना में और बाइबल पढ़ने में समय बिताएं, क्योंकि समय बहुत बहुत खराब समय हमारे सामने है। आज सुबह के समय आपका ध्यान में प्रभु के वचन में लेके आना चाहता हूँ। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति की किताब, उसका 13 अध्याय, उसका 14 वचन इस प्रकार से हम पढ़ते हैं। जब लूत अब्राहम से अलग हो गया तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा, और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि कोई पृथ्वी के धूल के किनकों के गिन न सकेगा, वहीं तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई इसकी चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझको दूंगा। इसके पश्चात अब्राहम अपने तंबू उखाड़ कर मम्रे के बाज वृक्ष के बीच में हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा, और वहां से यहोवा की एक वेदी बनाई। ऑलराइट, जो पहला शब्द है हम उसमें थोड़ा सा गौर करेंगे। लिखा है तब लूत अब्राहम से अलग हो गया। तब
उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा। यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए एक रुकावट है। क्या रुकावट है परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए? अभी देखो, ये दोनों रिश्तेदार है, एक परिवार के हैं। अब्राहम के भतीजा है लूत, दोनों साथ में रहते हैं और अब्राहम के द्वारा लूत आशीर्वादित हो गया। और आगे वचन में जब हम आते हैं, बहुत सारी बातों को पीछे छोड़कर आगे यहाँ पर बात बताते हैं कि जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, जब तक अब्राहम और लूत साथ में रहेंगे तब तक आशीष नहीं होगा। इसका मतलब लूत संसार को दर्शाते हैं, अब्राहम परमेश्वर के चुने हुए हैं। सो प्रभु के चुने हुए लोग और दुनिया, संसार एक साथ में रह नहीं सकते। जैसे पानी और क्या नाम है, तेल एक साथ में नहीं रह सकते, वे अलग है, मिल नहीं सकते। उसी प्रकार से संसार और अब्राहम एक साथ में कभी रह नहीं सकते, क्योंकि लूत का मतलब होता है संसार है। क्या संसार और प्रभु के लोग एक साथ में रह सकते हैं? रिश्ते में हम रह सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वायदों के लिए, परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए कभी कभी लूत हमारे लिए बहुत बड़ा रुकावट होता है, संसार हमारे लिए रुकावट होता है। इसलिए पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जैसा लूत अब्राहम से अलग हो गया, एक अलग होने का एक वक्त है, और जिस वक्त के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया। और आशीष में क्या कहता है, वहां से तू उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर दृष्टि कर, और जो जगह तुमको चाहिए मैं तुम्हारे लिए मैं दे दूंगा, और तेरे वंश के कारण पृथ्वी के सारे लोग आशीष पाएंगे। ये सारी बातें हैं जो हम प्रभु के वचन के अंदर हम देखते हैं। तो यहाँ पर अब्राहम के साथ में लूत रहता था, और अब्राहम के कारण से लूत को आशीष हुआ। लूत भी धनवान था, बाइबल बताती है अब्राहम भी धनवान था। बाइबल के अंदर धनवान बहुत सारे लोग हम देखते हैं। अब्राहम धनवान था, ही वाज अ रिच। लूत वो भी बहुत रिच था। इवन जोब, ही वाज अ रिच। सोलोमन, ही वाज अ रिच। ये सारे बहुत सारे धनवान लोगों को बाइबल के अंदर हम देखते हैं। पर बाइबल बताती है धनवान को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना अनहोना है। अनहोना मतलब ये नहीं होता है कि धनवान लोग परमेश्वर के राज में नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे। धन हमारे लिए रुकावट नहीं, पर धन के प्रति मोह ये हमारे लिए रुकावट है। इसलिए बाइबल बताती है इस संसार के धन के पीछे हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धन हमारे जीवन के अंदर हमारे लिए रुकावट है, पर धन हमारे लिए आवश्यक है। सोलोमन इतना बड़ा धनवान था और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। जोब इतना बड़ा धनवान था, बाइबल बताती है ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर उसके समान धनवान कोई नहीं था। सो परमेश्वर ने इन सारे लोगों को आशीष दिया। धन होना अच्छा है, धन का गलत इस्तेमाल करना ये गलत होता है। सो यहाँ पर बाइबल बताते हैं जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, संसार से अलग, विश्वासी अविश्वासी के साथ में क्या नाता लिखता है, नए नियम में हम पढ़ते हैं अविश्वासी विश्वासी के साथ में क्या नाता है। विश्वासी अलग है, अविश्वासी अलग है, अब्राहम अलग है, लूत अलग है। और जब वो अलग हो गया, उनके जीवन के अंदर परमेश्वर ने अब्राहम के जीवन के अंदर बहुत बड़ी आशीष दिया। पर इसके पिछले इतिहास को आप देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा कि अब्राहम के भतीजा लूत था, जिसको वो समय के अंदर लोगों ने पकड़ के लेके गया, बंदी बना के लेके गए। और बंदी बना के लेके जाने का खबर एक आदमी वहां से भग कर अब्राहम को जाकर कहा, देख अब्राहम, तेरा जो भतीजा है उसको बंदी बना के लेके गए हैं और उनके सारा सामान लूट लिया है। और पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़ते हैं कि 318 आज की भाषा में बोले जूडो कराटे कह सकते हैं, ये 318 लोग लड़ाई का अच्छा हथियार चलाने वाले को अब्राहम सिखा के रखा था, और इनको भेजकर उसका पीछा किया। और बाइबल बताती है जितना भी लूट का सामान लेके गए थे, उसको लूत को छुड़ाया, सामान को छुड़ाया। और फिर हम आगे देखते हैं कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर बना रहा। और जब आगे हम देखते हैं तो एक बहुत बड़ा एक सवाल हमारे सामने आता है, उसके जेनेसिस के उसके 18 अध्याय के अंदर जब हम आते हैं, 18 अध्याय उसका 23 वचन है, मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। एक सवाल यहोवा परमेश्वर से अब्राहम कहता है,
तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का नाश करेगा? ये जहां पर लोथ रहता था, और लोथ उस जनसंख्या बहुत ही भयंकर हो गई थी। जितनी जनसंख्या बढ़ा उतना पाप बढ़ा। और आज भी संसार के अंदर ऐसे ही है, जितना जनसंख्या बढ़ता है उतना पाप बढ़ता है, क्योंकि पाप हर इंसान के पीछे रहता है। और जनसंख्या बढ़ते हैं, पाप और बुराई बढ़ते जाते हैं। सौदोम के समय के अंदर पाप और बुराई बढ़ा, और आज के इस 21वीं शताब्दी के अंदर भी पब्लिक बढ़ते जा रहे हैं और बुराई बढ़ते जा रहे हैं, जिसका नतीजा आज हम बीमारी से के साथ में हम तुलना कर सकते हैं। आगे हम उसके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर जब सौदोम का पाप बुराई बढ़ गया, यहोवा परमेश्वर ने विचार किया, मैं सौदोम को मैं नष्ट करूंगा। कभी भी याद रखना, कोई भी विनाश के पीछे एक सत्य छिपा हुआ रहता है। परमेश्वर यूं ही कोई भी दुनिया को नष्ट नहीं करता है, कोई सिटी को ऐसा नाश नहीं करता है, कोई भी परिवार को नाश नहीं करता है। क्योंकि जब बुराई बढ़ जाते हैं, उसके पीछे एक सत्य छिपा रहता है कि जब बुराई जब बढ़ जाता है तो परमेश्वर का क्रोध मनुष्य के ऊपर आ जाता है। बाइबल बताती है नोहा के समय के अंदर के बुराई के कारण हुआ, अच्छे कामों से नाश नहीं किया। बाइबल बताती है लोगों की बुराई परमेश्वर के सम्मुख बढ़ गया, लोग पश्चाताप नहीं कर रहे थे, तो परमेश्वर ने ठाना, निश्चय किया कि अब मैं इस दुनिया को मैं नष्ट करूंगा। बुराई जितना बढ़ता है, मनुष्य जितना बढ़ता है, पॉपुलेशन जितना बढ़ता है, उतना पाप बढ़ता है। इंडिया का पॉपुलेशन 135 करोड़ है। यदि 135 136 करोड़ है तो 136 करोड़ पाप हो रहे हैं, बल्कि 136 करोड़ पाप नहीं, उससे कई हजारों गुना हो रहे हैं। तो जब पाप बढ़ते जाता है, तो पहला दुनिया को ऐसे किया, सौदोम का पाप बढ़ गया तो यहोवा परमेश्वर ने ही किसी किया। जब पाप बढ़ता है तो परमेश्वर का क्रोध भी बढ़ता है। जब लोग परमेश्वर से डरते हैं तो परमेश्वर का आशीष लोगों पर आ जाता है। तो वहां पर नाश होने की बात नहीं, विनाश कभी नहीं आता है। पर जब परमेश्वर के विरुद्ध में लोग चले जाते हैं, मूर्ति पूजाओं में चले जाते हैं, पाप बढ़ता है, बुराई बढ़ते हैं, तो अंधकार के काम के बारे में गलातियों के पत्र 5 अध्याय के अंदर जब पढ़ते, जब अंधकार के काम बढ़ते जाते हैं, जब वो सहन से ज्यादा हो जाता है, तो परमेश्वर अपना कुछ फैसला करता है। वो था फैसला, और वो फैसले के पीछे बीच में अब्राहम आकर खड़ा हो गया। अब्राहम नहीं चाहता था कि सचमुच में उनके जो लोग, उनका भतीजा है, फैमिली के साथ में रहते, उसकी बेटियां हैं 3 और बेटे हैं, तो ये जो लोग हैं वहां पर रहकर नाश नहीं होना चाहिए, बर्बाद नहीं होना चाहिए। इनके बच्चे बर्बाद ना हो, इनके वाइफ बर्बाद ना हो, क्योंकि वो भतीजा है, जगह पे रहते हैं। पाप तो बढ़ गया है, पर पाप के कारण वो लोग नाश नहीं होना चाहिए। ये अब्राहम के हृदय के अंदर का एक अपने भतीजे के प्रति एक प्यार है। यदि प्यार नहीं होता तो ये 318 लोगों को लड़ाई करने के लिए क्यों भेजता? उसके प्रति एक प्यार था। पर जब परमेश्वर का क्रोध जब सौदोम पर भड़का, तो अब्राहम आकर बीच में आकर खड़ा होता है। हे परमेश्वर, मेरा एक रिक्वेस्ट है। क्या रिक्वेस्ट है? सुनिए। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? ना, उसे भी क्वेश्चन, बहुत बड़ा एक सवाल है आज के समय के लिए। कई मनों के अंदर, हृदयों के अंदर यह सवाल गुजर रहा है, क्या, वापस मैं पढ़ता हूं, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? ये सवाल है। दुष्टता बढ़ गया है, दुष्टता के बीच में परमेश्वर के धर्मी लोग हैं, पवित्र लोग हैं, संत लोग हैं। तो जब आग बरसेगा, संत लोगों के ऊपर भी आग बरसेगा, संत लोग नाश हो जाएंगे। तो अब्राहम आकर बीच में आकर खड़ा होता है, हे प्रभु, मैं जानता हूं तू ये शहर को नाश करने वाले हैं, वो भी आग से। भयंकर स्थिति होता है जब कोई सिटी जलकर राख होता है, जल में डूबना और जल के नाश होना, ये बहुत भयंकर स्थिति है। तो अब्राहम को मालूम पड़ा कि परमेश्वर जो प्लान करता है वो कभी फेल नहीं होता है, और जो कहता है वो करता है। तब अब्राहम बीच में आके खड़ा, क्योंकि अब्राहम, बाइबल बताते हैं, ही वाज फ्रेंड, वो परमेश्वर का दोस्त था। जरूर दोस्त की बात को जरूर सुनेगा, यही है दोस्त का सही लक्षण। दोस्त बीच में आकर फ्रेंडशिप करता है, फ्रेंड होता है, और आकर पक्षपात करता है। क्या वो कहता है कि क्या परमेश्वर
दुष्ट को, धर्मी को, दुष्ट के बीच में क्या तू नाश करेगा? उसका जवाब देखिए क्या कहता है। क्या सचमुच उस स्थान पर अब्राहम के संग जाकर कहने लगे, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को नाश करेगा? कदापि उस नगर में 50 धर्मी मिले तो तू उस सचमुच उस स्थान का नष्ट करेगा और उन 50 धर्मियों के कारण जो उसमें है ना छोड़ेगा। इतनी बड़ी सिटी के अंदर 50 विश्वासी को देख रहे हैं। इतनी बड़ी सिटी के अंदर बपतिस्मा लेकर पवित्र जीवन बिताने वाले एक परमेश्वर के दुल्हन या परमेश्वर का जो शरीर या परमेश्वर के चुने हुए परिवार 50 मिलेगा। 50 लोग है, 50 परिवार नहीं, 50 लोग। और यहां पर बाइबल साहब बतलाती है यदि 50 आगे के वचन में इस प्रकार का काम करना, 50 धर्मी के कारण उसमें जो उसमें हो ना छोड़ेगा, इस प्रकार काम करना तुझसे दूर रहे कि दुष्ट के संग धर्मी को भी मार डाले और धर्मी और दुष्ट दोनों का एक ही दिशा हो। ये परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि दुष्ट के साथ में धर्मी भी नाश हो जाए। अब आगे देख लीजिए, और तुझसे दूर रहे। 26 वचन में वापिस आते हैं। यहोवा ने कहा, यदि मुझे सौदों में 25 धर्मी मिले, 50 धर्मी मिले तो उनके कारण उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। फिर अब्राहम ने कहा, हे प्रभु सुन, मैं तो मिट्टी और राख हूं, तो भी मैंने इतनी ठिठाई की कि तुझसे बात करूं। कदापि उनमें 50 धर्मी घट जाएं तो क्या तू 5 के कारण उस नगर को नाश करेगा? उसने कहा, यदि मुझे उसमें 45 भी मिले। अब यहां पर अब्राहम को हिम्मत नहीं हो रहा है। कहता है, मैं एक राख हूं, मैं मिट्टी हूं, प्रभु तुझसे बात करने के लिए मैं लायक नहीं, पर मेरे लोग वहां पर फंसे हुए हैं। यहोवा परमेश्वर कहता है, यदि 50 मिलेगा तो मैं नाश नहीं करूंगा। और फिर बाद में 45 में आ गया और बोले 45 विश्वासी मिलेगा तो भी नष्ट को नाश नहीं करूंगा। अभी इतने बड़े सिटी के अंदर 45 बिलीवर नहीं है, तो सिटी का हालत क्या था आप अंदाज लगा सकते हैं। परमेश्वर की भक्ति करने वाले 50 से घटकर 45 में आया। अभी और भी बढ़ता नहीं, उल्टा और घटता है। और उसका 18 उसका 29 वचन को जब पढ़ते हैं, वहां पर लिखता है, यदि 40 मिले, प्रभु कहता है नहीं, 40 मिलेगा तो भी मैं नष्ट नहीं करूंगा। 40 लोग भी वहां पर नहीं। फिर 18 का 30 वचन जब पढ़ते हैं तो वहां पर अब्राहम वापिस आकर बोलता है, परमेश्वर गुस्सा ना करना, मैं एक और बात पूछ लेता हूं, यदि 30 मिले। एक शहर के अंदर 30 विश्वासी, विश्वासी कहने से विश्वासी नहीं होते हैं, विश्वास से जीवन बिताने वाले विश्वासी होते हैं और प्रभु को अपना जीवन समर्पण करने वाले विश्वासी होते हैं। 18 का 31 वचन के अंदर हम इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, फिर उसने कहा, हे प्रभु सुन, मैंने इतनी ढिठाई की है कि तुझसे बात करूं, कदापि उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। एक सिटी के अंदर 20 विश्वासी भी नहीं। आज आप गांव में जाओ, एक विश्वास भी आपको गांव में नहीं मिलेगा। कितने ऐसे गांव हैं, देयर इज नो इवन सिंगल बिलीवर। अब तालुका में भी जाओ, वहां पर भी आपको नहीं मिलेंगे विश्वासी लोग। आज ना गांव में है, ना तालुका में है, ना डिस्ट्रिक्ट में, ना शहर में। चुने हुए थोड़े से लोग हैं जो शहर के अंदर या गांव में हो, जहां पर भी थोड़े से लोग हैं। सो यहाँ पर प्रभु यहोवा परमेश्वर कहता है, यदि मुझे 20 भी मिलेगा तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। आगे का 31 वचन में इस प्रकार से हम पढ़ते हैं, हे प्रभु सुन, मैं इतनी ढिठाई से कितो की है, तुझसे बातें करूं, कदापि उसमें 20 मिले। उसने कहा, मैं 20 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। फिर उसने कहा, हे प्रभु क्रोध न कर, एक ही बार और मैं कहूंगा। ये मेरे आखिरी है, लिखता है, मैं एक ही बार और कहूंगा, कदापि उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा ना। अभी आप यहां पर आप देखिए, एक मैं क्यों आपको इतनी बातें बताया है। 50 से लेकर 45, 45 से लेकर 40, 40 से लेकर 30, 30 से लेकर 20,
20 से लेकर 10 तक। और लास्ट में कौन मिला? बाइबल बताती है यहोवा परमेश्वर ने अब्राहम को कहा तू ऐसा कर, मैं अब इस सिटी को मैं रखेगा नहीं, नाश करेगा, इसलिए अपने वाइफ और अपने बच्चे जो है उसको जल्दी निकाल के लेके जाओ। अब यहाँ पर आगे का वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, तब उन्होंने कहा हट जा। फिर वे कहने लगे तू एक परदेशी होकर यहाँ पर रहने के लिए आया है, पर अब न्याय बनकर बैठा गया है, इसलिए अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन अतिथियों ने हाथ बढ़ाकर लूत को और उसके पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया, और उन्होंने छोटे बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, अतः वे द्वार को टटोलते रह गए। यहाँ पर देखें सेपरेशन, अलग होने का एक समय। और यहाँ पर देखते हैं इनको अतिथि लोगों ने इसका हाथ पकड़ इसको खींचा और बाहर निकाला। और बाइबल बताती है फिर उसने अतिथियों ने लूत से पूछा यहाँ तेरा और कौन कौन है? अभी 50 में 10 तक इनका कोई रिश्तेदार नहीं, कोई नहीं। पर अब यहाँ पर लिखता है अब इसमें तुम्हारा और कौन है? यहाँ पर तेरा और कौन है? उसने कहा मेरा दमाद है, बेटे हैं, बेटियां हैं, जो नगर में तेरा और कोई हो उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा। ना जब परमेश्वर ने ठाना, जब देखा कि कोई भी संत पवित्र वहां पर नहीं है, नोह के समय नहीं निकला, नोह उसके परिवार, लूत के समय लूत का और उसका परिवार, और उसको ये कहता है जल्दी से वहां से निकलो, दमाद को ले लो, बेटियों को ले लो, बेटों को ले लो, यहां से जल्दी निकल जाओ, क्योंकि परमेश्वर का क्रोध आ पहुंचा है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर का क्रोध सिटी में नहीं आया है, सारी दुनिया में फैल गया है। जब मनुष्य की बुराई बढ़ता है परमेश्वर का क्रोध भी बढ़ता है। जब बुराई घटता है तो क्रोध भी घट जाता है। सोदोम गोमोरा के अंदर हम देखते हैं कि वह परमेश्वर का क्रोध बढ़ने के पीछे एक सबसे बड़ा एक कारण था, लोगों के पाप और लोगों की बुराई की वजह से। और बाइबल यहाँ पर साफ बतलाती है, आगे इस प्रकार से पढ़ते हैं, इसलिए कि उसकी चिल्लाहट, क्योंकि हम ये स्थान नष्ट करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सम्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। इस सिटी को सत्यानाश करने के लिए भेजा है। ना कोई भी बचा नहीं सकता है। कोरोना एक ऐसी भयंकर बीमारी संसार के अंदर भेजा है जिसमें से छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको मालूम होगा लास्ट ईयर फरवरी मार्च में ये शुरुआत हो गया, अभी फरवरी भी निकल गई, मार्च भी निकल गया, अप्रैल निकल गया। ये कीड़ा भयंकर रूप को धारण किया और बहुत सारे जो लोग हैं इस बीमारी के अंदर झुलसे हुए हैं। मेरे पहचान के कई पास्टर लोग हैं अमरनाथ, उल्लासनगर, और कई ऐसे मित्र हैं जो नागपुर और पुणे कई जगह के अंदर है। कितने पास्टर, कितने अच्छे अच्छे लीडर लोग, कितने परिवार के अंदर लोग चले गए, और आज भी हॉस्पिटल के अंदर लोग परेशान है, दुखी है। जब परमेश्वर कोई चीज को जब रोक करता है, साइंस रोक नहीं सकता है। एक चीज याद रखना, बाइबल बताती है मेरे जाने बिना तुम्हारा सर का एक बाल भी गिर नहीं सकता है। जब परमेश्वर इतना जानता है तो इतने लाखों लोग ये दुनिया छोड़कर कोरोना की वजह से मरते जा रहे हैं, क्या परमेश्वर को नहीं मालूम? अवश्य प्रभु को मालूम है, क्योंकि ये संसार के अंदर की बुराई इतने भयंकर हो गया है। क्योंकि बाइबल बताती है आपकी जो जमीन है, पहले जमीन पानी से, फिर उसके बाद में आग से। ये आग का सैंपल था, एक एग्जाम्पल था जो सोदोम का, पर असली आग का जो कोर है, आग जो है अब आने वाले समय के अंदर आने वाला है, संसार को शुद्ध करने वाला है। ऐसे बीमारी की खोज, ऐसे कीटाणु की खोज करके रखा है साइंस ने, कि साइंस मैं आपको बताना चाहता हूं ये इंसान में अभी पहुंचा है। अब कुछ समय के बाद में इंसान से ये जानवर में जाएंगे। जब इंसान से जब जानवरों में जाएंगे, जानवर मरना शुरू होगा, कहां पर गाड़ेंगे? आज इंसान को गाड़ने के लिए जगह नहीं,
मरे हुए जिंदा इंसान राशन पानी के लिए या पैसे के लिए लाइन में खड़ा रहता है, आज मरे हुए मुर्दे लाइन में पड़े हैं। आज उसको गाड़ने के लिए कोई नहीं, जलाने के लिए कोई नहीं। अब जानवरों के अंदर ये बीमारी फैल जाएगा तो याद रखना ये दिन भयंकर दिन होगा। नाउ जब जानवरों में ये बीमारी फैल जाएगा, बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं मिलेगा, क्योंकि दूध किधर से आते हैं? जानवर से आते हैं, पेड़ से नहीं आता है, फल से नहीं आते हैं, ये जानवरों से मिल्क होता है। और जो जानवर ही जब मर जाएंगे, इवन बड़ों से लेकर बच्चों तक पीने के लिए दूध नहीं होगा, चाय के लिए दूध नहीं होगा। एक प्रकार का दुर्दशा बच्चों से लेकर बड़ों तक आएंगे जब जानवर ही नहीं रहेंगे। मांस खाना बंद हो जाएंगे, पक्षियों के अंदर ये बीमारी लग जाएगा। और इतना नहीं, अभी मनुष्यों में भयंकर और दिन आने वाले हैं, और जिसमें पेड़ तो ऐसे रहेंगे, पेड़ पौधे में कोई नुकसान नहीं होगा, बिल्डिंग में कोई नुकसान नहीं होगा, पर जितने जीव जंतु है उसके अंदर ये श्वास फैल जाएंगे और दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। आपको मालूम होगा, शायद 84 की बात है, जब भोपाल के अंदर गैस का कांड हुआ था। हमीदिया हॉस्पिटल के यहाँ से, मुझे मालूम है जहां पर मैं पहले रहते थे, और जब वहां से कार्बन डाइऑक्साइड जो निकल गया, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड का कंपनी था। जब गैस वहां से लीक हुआ, वो लीक पश्चिम से पूरब की तरफ बहे, और जिसमें लाखों लाखों लोग क्षण भर में मर गया। मुर्दे को गाड़ने के लिए कोई नहीं, ट्रकों के अंदर भर भर कर लेके जाते थे। उसमें हिंदू था, मुसलमान था, क्रिश्चियन था, सभी लोगों को डाल के ट्रक में लेके जाते थे, और उनके पादरियों को, उनके धर्म गुरु को बुलाते थे, और 1 साल ट्रक के अंदर से डालकर जलाते थे। मेरा भाई उसी में काम करता था, उसका कोई फोन नहीं, खबर नहीं। वो समय के अंदर मैं 84 में था, जहां तक मेरा ख्याल है। मैं उसको ढूंढ के जब मैं वहां पर पहुंचा, तो वहां पर तंबुओं के अंदर आंख खोल नहीं सकते, स्त्री और पुरुष तंबुओं के अंदर पड़ा हुआ है, आंख खोल नहीं सकते, क्योंकि आंखों के अंदर जलन हो रहा है, दर्द हो रहे, तकलीफ हो रहे, एक दूसरे को देख नहीं सकते, खाना के लिए तड़प रहे हैं, जान के लिए तड़प रहे हैं। वो कंडीशन मैंने मेरे आंखों से मैंने देखा कि लोग जीवन के लिए तड़प रहा है, और कितने लोग इसके अंदर जल गए। मेरे भाई को भी उठाकर गाड़ी में डाला था, और ट्रक के अंदर डाला था, मुर्दों के बीच में उसको डाला था। और जब लेके जा रहे थे, वहां पर जब मुर्दे को उतारने लगे, तो देखा तो एक पैर हिलने लगा। तो पैर जब हिलने लगा, तो वो लोग समझ आ रहे इसके अंदर जीन है, जान है, जीवन है। तो उसने जल्दी से बॉडी को बाहर निकाला, और बाहर निकाल के उसको सेंटर में, टेंट में, तंबू में पहुंचा दिया, जहां पर ट्रीटमेंट होता है। मेरा भाई बच गया, आज भी वो जिंदा है, मुर्दों के अंदर से बाहर निकाला। सो मेरा ये कहने का मतलब है, सौदोम गोमेरे के पाप जब बढ़ गया, तो यहाँ पर यहोवा परमेश्वर ने विचार किया, मैं इसको नाश करेगा। क्योंकि जब तक एक बात सत्य है कि परमेश्वर अपने लोगों को बुरे लोगों के साथ नाश नहीं करेगा। दैट्स माय फेथ, मेरा ये विश्वास है कि बाइबल भी यही बताती है। क्या वो सचमुच में धर्मी लोगों के अधर्मी लोगों के साथ, बुरे लोगों के साथ धर्मी लोगों को भी नाश करेगा? नहीं, कदापि नहीं। और उसका पहला लक्षण है कि सौदोम गोमोरा से क्या नाम है, लोत को, उसके परिवार को विनाश आने से पहले उसको सेपरेट कर दिया। उसी प्रकार से ये जो समय के अंदर मैं और आप रह रहे हैं, समझ लेना ये बीमारी भयंकर समय के अंदर आ गया है। कब किसको क्या होगा हम बोल नहीं सकते, पर आप यदि लोत के साथ में मिलजुल के रहेंगे, लोत के साथ में दोस्ती बना के रखेंगे, लोत के साथ में अपना रिश्ता बना के रखेंगे, आप रैप्चर में नहीं जाएगा। लोत संसार से अलग रहना है। बी इन द वर्ल्ड एंड सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड। दुनिया में रहो, और दुनिया की चीजों से, दुनियादारी से, दुनिया की बुराई से, बाइबल बताती है अलग रहो, तो मैं तुमको मैं स्वीकार करूंगा। समय बहुत ही खराब आ गया है। सौदोम गोमोरा से अपने संत लोगों को परमेश्वर ने पहले से हाथ पकड़कर उनको वहां से बाहर निकाला। उसके बाद परमेश्वर का क्रोध आया। यदि सौदोम गोमोरा में पहले अपने संतों को अलग किया, तो इस युग के अंदर परमेश्वर इस संसार को आज से नाश करने से पहले अपने भक्तों को, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जो बपतिस्मा लिए हुए लोग हैं, जो विश्वास के अंदर है, जो पवित्र जीवन को बिता रहे हैं, जो प्रभु के आने की बाढ़ जो होता है, उनको जरूर सेपरेट करेगा। प्रभु का आने का समय हमारे जीवन के अंदर बहुत नजदीक आ गया है। हम नहीं जानते
किस समय प्रभु का आना होगा। प्रभु का आने का सब लक्षण हमारे सामने है। मुझे एक दोस्त ने व्हाट्सएप के अंदर एक बात भेजा, मैं आपके सामने इसको देखता हूँ। मैंने देखा तो मुझे बहुत सच मालूम पड़ा। वो है, ये है, शायद आपको दिखाई दे, ये कोरोना शब्द है जो 6 अक्षर में लिखा हुआ है। कोरोना का शब्द 6 है, पर कोरोना का शब्द के पीछे अल्फाबेट का नंबर लिखता है, ABCD होते हैं। उसमें C 3 में आते हैं और O 15वें नंबर में आते हैं, R 18 में आते हैं, वापिस O 15 में आते हैं, N 14 में आते हैं, ये 1 में आते हैं। आप ये टोटल इसका आप जोड़ोगे 66 होता है। ये अक्षर आप जोड़ोगे 6 होता है। सो 666 नंबर आप समझ लेना। ये इंजेक्शन लगा रहे इसी के अंदर, ये असली 666 आने से पहले ये 666 का ये इंजेक्शन है जो लोग अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं। ये इससे आप समझ लेना कि प्रभु यीशु मसीह के आने का समय कितना नजदीक है। अब मत्ती की किताब जब पढ़ेंगे, वहां पर चेले लोग आकर प्रभु से पूछते हैं, लॉर्ड तेरे आने का दुनिया का अंत कब होगा, मुझे जरा बता दो। और यीशु मसीह ने उसका सारे लक्षण को बताया। मैं शायद पिछले संडे आपके साथ में इसके बारे में शेयर किया, मुझे याद है। सो मैं और आप जो समय के अंदर रहते हैं, याद रखना, जैसे सोदोम से लूत उसके परिवार निकला, वैसा ही इस संसार जो है आग के लिए रखा गया हुआ है। और इसमें से परमेश्वर अपने भक्तों को सबसे पहले सेपरेट करे। और इससे पहले मैं और आप जानना चाहिए कि हमारा नाम जीवन की किताब में लिखा है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा है जो प्रभु ने रखा है। इसलिए हम इन बातों से हम घबराए नहीं। जरूर अपने आप को सुरक्षा में रखना है, अपने आप को सेफ्टी में रखना है। इन बुराइयों के अंदर से हमें अपने आप को कवर करके रखना है, बचा के रखना है। पर बाइबल बताती है सुरक्षा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ही आपको सुरक्षा दे सकता है। कोई भी इंजेक्शन सुरक्षा नहीं देगा। इंजेक्शन अच्छी बात है, बुरा नहीं है। दवा कोई बुरा नहीं है, सब हमारे लिए अच्छी बात है। परंतु आखिर बाइबल बताती है लगाने वाला, पेड़ को लगाने वाला और कोई है, खत देने वाला और कोई है, पानी देने वाला और कोई है, परंतु इसको बढ़ाने वाला परमेश्वर है। सो परमेश्वर है जो हमारे जीवन को बढ़ाता है। सो आप घर के अंदर जब आप रहते हैं, आप समझ लेना कि आपका जीवन प्रभु के साथ में किस प्रकार से। यदि प्रभु के साथ में आपका लाइफ सही है, अच्छा है, आप किसी बातों से ना घबराएं, ना डरें, तो साल्वेशन जो होता है वो इंडिविजुअल होता है। प्रभु के आने के लिए आपका परिवार तैयार रहे, आपकी वाइफ तैयार रहे, आपके पति तैयार रहे, आपके बच्चे तैयार रहे, क्योंकि समय के अंदर जो मैं और आप रहते हैं, ये बहुत बुरे दिन के अंदर मैं और आप पहुंचे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु से चेले लोगों ने पूछा, हमको बताओ प्रभु तेरे आने का और दुनिया के अंत का क्या निशान होगा। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे बातें बताया है, निशान अंतिम समय के अंदर क्या क्या होगा। और यहाँ पर मैं एक शब्द वापस मैं आपको ओल्ड टेस्टमेंट में लेके आया कि सौदोम को नाश करना है तो विश्वासी को अलग करना है। जब तक विश्वासी अलग नहीं होते हैं, सौदोम नाश नहीं हो सकते। जब तक नोहा परिवार को अलग नहीं करते हैं, तब तक दुनिया को पानी से डुबा नहीं सकता। परंतु परमेश्वर ने उसको भी समय दिया था, 7 दिन का वार्निंग दिया गया था, 7 दिन का समय दिया गया था सुधरने के लिए, समझने के लिए। और आज मनुष्य का प्रेम, बाइबल बता दे, अधर्म के बढ़ने से बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाए। तो आज अधर्म बढ़ते जा रहे हैं, बुराई बढ़ते जा रहे हैं। और ये सारी बातें देखने के बाद में मालूम पड़ता है हमारा प्रभु का आने का समय बहुत ही नजदीक है। इसलिए आप प्रार्थना में रहिए, आप विश्वास में रहिए। और हम जानते हैं कि हमारा रैप्चर का समय, प्रभु के पास में जाने का समय, प्रभु अपने संतों को लेने के लिए आ रहे हैं। उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। दिस इज द टाइम ऑफ प्रिपरेशन। अभी पाप से तौबा करो, पाप से पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो। जो ओल्ड मैसेज था, संदेश था, वो पूरा नहीं हुआ है, पर दैट इज टाइम इज गॉन। अभी वो समय निकल के जा रहा है। अब अपने आप को तैयार करने का समय आया। 5 कुंवारी वो अपने आप को तैयार किया। 5 कुंवारी तैयार तो थी, पर उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा का अभिषेक नहीं था। आज आपके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, आपको जरूर प्रभु अलग करेगा संसार के बुराई से। संसार के विनाश होने से पहले परमेश्वर अपने चुने हुए को जरूर अलग करेगा। समय बहुत ही नजदीक है, इसलिए प्रार्थना में बने रहिए, सच्चाई के अंदर
लॉर्ड आप सबों को आज सुबह के समय भरपूर आशीष दें। ये जो समय दिया है मैं आपको हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ ज्यादा समय लोग ऑनलाइन के अंदर नहीं रहते हैं, ये भी एक लक्षण है। वचन सुनने के लिए लोगों का दिल नहीं लगता है, ये भी एक लक्षण है प्रभु के आने का। तो इसलिए हम प्रार्थना के अंदर विश्वास के अंदर बढ़ते जाएं। हम थोड़े से लोग हैं, अब देखिए 50 से 45 तक आ गए, 45 से 30 आ गए, और उसके बाद में और कम होते गए। आज हम थोड़े से, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा जहां पर 2 या 3 मेरे नाम से जमा रहते हैं, क्योंकि समय अब ऐसा आ गया है 2 और 3। क्या आप तैयार हैं? तो हम अपने आप को प्रभु के लिए तैयार करें, अपने आप को पवित्र करें, अपने आप को शुद्ध करें, प्रभु के आने के लिए हम तैयार रहें। हमें आज सुबह के समय प्रभु यीशु मसीह आप सबों को इस छोटे से संदेश से बहुत आशीष दे। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग एंड बीइंग विद अस। हमारे साथ में रहने के लिए आपको सबों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। तैयार रहें और सुरक्षित रहें, प्रभु के लिए तैयार और बीमारी से बच के और सुरक्षित रहें। प्रार्थना में समय को बिताएं। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, क्योंकि समय के अंदर हम रहते हैं प्रभु। बाइबल बताते हैं मनुष्य अपने समय को नहीं जानता है। आज प्रभु बहुत सारी चेतावनी बाइबल के अंदर से हमें दिया गया है। लोग इस पर भरोसा नहीं करते, लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लोग इस पर लापरवाही से जीवन बिताते हैं। जैसे बीमारी के अंदर लोग लापरवाही से घूमते हैं, वैसे मसीह जीवन के अंदर भी बहुत सारे मसीह लोग लापरवाह हो गए। आज हमारी यही प्रार्थना है प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ा, हमारे धीरज को बढ़ा, हमारे जीवन एक पवित्रता की तरफ बढ़े, ताकि उस 5 बुद्धिमान कुंवारी के समान हम बने रहें। जैसे लोथ सेपरेट हो गया सोदम गोमरे से और परमेश्वर का क्रोध वहां पर आ गया, जैसे नूहा जल से पृथ्वी से सेपरेट हो गया और जल प्रलय आ गया, उसी प्रकार से प्रभु तेरे दूसरे आगमन के अंदर भी हमारा पूरा विश्वास है। जब खुदावंद तू अपने मंडली को लेगा, इस संसार के अंदर बहुत भारी विपत्ति आने वाले हैं, जिसको संसार सोच भी नहीं सकते, जिसके बारे में बाइबल बताती है एक बहुत बड़ा रोने की आवाज सारे दुनिया के अंदर एक ही समय के अंदर और एक ही क्षण में एक रोने की आवाज फूट निकलने वाला है। क्योंकि प्रभु के लोग जब सेपरेट हो जाएंगे, प्रभु के लोग उठा लिए जाएंगे, उनके रिश्तेदार, उनके प्रिय लोग संसार के अंदर विलाप करेंगे। ये भयंकर रोने का दिन होगा। लॉर्ड हम प्रार्थना करते हैं इस भयंकर दिन आने से पहले हमारे जीवन को तो तैयार कर प्रभु, सारे गलतियों को क्षमा कर, तेरे पवित्र लोगों से हमारे जीवन को तो शुद्ध कर। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी पास्टर गॉडविन के लिए, उनके परिवार के लिए। लॉर्ड उन पर दया करना, अपने दास पर तेरा अनुग्रह का हाथ बना रहे, शारीरिक सारी कमजोरी से अपने दास को बचा कर। पास्टर जॉनी उसके परिवार के लिए हम प्रार्थना करते हैं, अपने दास को तो इस्तेमाल कर, तेरी महिमा उनके जीवन में होने के लिए तो सहायता कर प्रभु जी। पूरे परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। बेतल चर्च के सारे परिवार के लिए हम दुआ मांगते हैं प्रभु, जैसे चर्च के सारे परिवार के लिए, बच्चे बड़े बुजुर्ग हर एक के लिए हम प्रार्थना करते हैं। तो ऐसे समय के अंदर हम पहुंचे कि समय बीत चुका, बाइबल बताती है घड़ियाल हमारे सामने है, वो घड़ियाल अपने समय को बता रहे हैं प्रभु, फिर आने का समय बहुत ही नजदीक है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जो दुखी हॉस्पिटल के अंदर पड़े हुए हैं, कितने ऐसे परिवार जो टूटे बिखरे अनाथ विधवा हो गए, उन सारे लोगों के लिए आज सुबह के समय हम प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के लिए हम प्रार्थना करते हैं, तेरे जाने बिना सर का एक बाल गिर नहीं सकता है प्रभु। इतने लाखों लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए, तेरे जाने बिना नहीं हुआ। ये सारे लक्षण है प्रभु जी। जैसे जो इंजेक्शन के अंदर 666 का जो नंबर है, उसी प्रकार से प्रभु जी हम जानते हैं तेरा आने का जो समय है वो भी बहुत ही नजदीक समय आ गया है। इसलिए हम अपने आप को जांचते रहें, परखते रहें और पवित्रता के अंदर बढ़ते रहें। वो नंबर आने प्रकट होने से पहले प्रभु हमारा जीवन मसीह के साथ में बना रहे। जैसे लोथ अलग हो गया और वहां से विपत्ति आ गया, उसी प्रकार से कलीसिया जब अलग हो जाएंगे ये दुनिया के अंदर भारी विपत्ति आएगा। इससे पहले प्रभु हम अपने जीवन को तेरे लिए शुद्ध रखें। सारी महिमा तेरे चरणों पर देते हैं प्रभु। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उसे एकमात्र परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, सामर्थ, अधिकार उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से होता है अब भी होता रहे, आमीन। सबको शालोम और ब्लेस यू। थैंक यू सो मच।